फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन कीड़ा। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको एनआरई और एनआरओ अकाउंट के बारे में बताया था, जिसको लेकर के हमारे पास कई सारे मेल्स और कई सारे कमेंट्स आए कि एनआरई और एनआरओ दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है और एक एनआरआई को कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको एनआरई और एनआरओ अकाउंट के मेन जो डिफरेंस है उनके बारे में बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक एनआरआई के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। एनआरई अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट हो सकती है। इंडियन करेंसी एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकती। जबकि एनआरओ अकाउंट जिसका मेन पर्पस यही है कि कोई एनआरआई है जो इंडिया से बाहर रह रहा है, लेकिन अभी भी उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई अर्निंग्स है जो इंडियन करेंसी में है, उसका कोई बिजनेस है यहाँ पर, या कोई पेंशन आ रही है, कोई उसकी रेंट वगैरह आ रहा है जो इंडियन करेंसी में आ रहा है, तो उसके लिए उसको एक एनआरओ अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एनआरओ अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। एनआरई अकाउंट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि एनआरई अकाउंट पूरी तरह से एक टैक्स फ्री अकाउंट है। इसमें जितना भी आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं और उस पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं कटता है। जबकि एनआरओ अकाउंट में लगभग 30% तक टैक्स कटता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एनआरई अकाउंट में एनआरओ अकाउंट के कंपेयर में थोड़े से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटता, इसलिए वो इतना थोड़े सा माइनर डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब बात करते हैं रीपैट्रिएबिलिटी की। रीपैट्रिएबल एक टर्म है कि आपकी फॉरेन करेंसी है, आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट की, अगर आपको किसी वजह से वो जो आपने डिपॉजिट किया उसकी जरूरत पड़ गई उन पैसों की, तो वो करेंसी वापस आपको फॉरेन करेंसी वो वापस मिल जाएगी। तो जो आपका एनआरई अकाउंट है वो पूरी तरह से रीपैट्रिएबल अकाउंट है। उसमें आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उस पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा का पूरा अमाउंट रीपैट्रिएबल अमाउंट है, आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। जबकि एनआरओ अकाउंट में रीपैट्रिएबिलिटी में काफी रिस्ट्रिक्शन है, उसमें अमाउंट की भी लिमिट है कि इतना ही अमाउंट आप रीपैट्रिएबल कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास प्रॉपर वैलिड रीजन होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो एनआरई अकाउंट इसमें भी काफी अच्छा अकाउंट है रीपैट्रिएबिलिटी के मामले में। आप एनआरई अकाउंट से एनआरई अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में और किसी भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप एनआरओ अकाउंट से या किसी सेविंग अकाउंट से एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट में आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन एक एनआरआई और जिसके साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराएंगे वो भी एक एनआरआई ही होना चाहिए। जबकि एनआरओ अकाउंट में एनआरआई के साथ किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ भी आप अपना अकाउंट ज्वाइंट करा लेंगे। तो ये मेन डिफरेंसेस है एनआरई और एनआरओ अकाउंट के। तो इससे साफ हमें समझ में आ गया है कि एक एनआरआई दोनों ही अकाउंट ओपन करा सकता है। अगर उसको अपनी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करानी है तो उसके लिए तो एनआरई अकाउंट ही बेस्ट है, और अगर उसकी इंडियन करेंसी में कोई इनकम है तो उसके लिए तो उसे एनआरओ अकाउंट ओपन कराना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।